हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमारे स्केलेटन सिस्टम चैप्टर स्टार्ट हो रहा था और उसमें 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने पूरा स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। थर्ड पार्ट में हमने सारे उसके जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को कवर किया है। और और आज हम वो पढ़ेंगे जो बोन्स के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है जॉइंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जॉइंट्स। हमने 206 बोन्स को, सारी बोन्स को पढ़ लिया था। जो एक स्केलेटन सिस्टम है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया था, एक्सियल और एपेंडिकुलर में। एक्सियल में 80 बोन्स और एपेंडिकुलर में 126 बोन थी। टोटल 206 बोन्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स की। ये जो बोन्स होती हैं उनको एक दूसरे से जोड़े कौन रखता है, ठीक है। तो इन जो जितने भी हमारे शरीर में बोन्स होती हैं उन बोन्स को यही जॉइंट्स क्या करे रखते हैं, आपस में जोड़े रखते हैं। अगर ये जॉइंट्स नहीं होते तो हमारी कोई भी बोन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहती, ठीक है। कुछ बोन्स इधर जा रही होती, कुछ बोन्स उधर जा रही होती, लेकिन इन जॉइंट्स की वजह से क्या है, हमारी बोन्स क्या है, आपस में अटैच्ड है, ठीक है। ये बहुत टाइप की होती हैं। देखो किस किस टाइप की होती हैं। कुछ मूवेबल होती है, कुछ थोड़ा बहुत मूव करती हैं, कुछ फ्रीली मूव करती है। तो ये कैसे कैसे क्या करती हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो जो स्केलेटन सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं वो आप पहले एक बार जरूर देख लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं आज क्योंकि मैं आज बहुत सारी बोन्स का नाम लूंगी। तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप वो 2 वीडियोस देख लेंगे तो फिर आपको ऐसा कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स देखो, जो जॉइंट्स होते हैं ना, उन जॉइंट्स को ऑर्थो भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्थोस कहते हैं ना। तो जॉइंट्स को दूसरा भी ऑर्थो भी कहते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जॉइंट्स को ऑर्थोस भी कहते हैं। और जो इसकी स्टडी होती है, जो जॉइंट्स की स्टडी होती है उसको कहते हैं ऑर्थोलॉजी। क्योंकि ऑर्थो मतलब क्या हो गया, जॉइंट्स, और लॉजी माने स्टडी। द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी, ठीक है। अब ये जॉइंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं? 3 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। आपके एक तो फाइब्रस जॉइंट्स, एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, एक होता है साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। सिनोवियल भी कहते हैं, साइनोवियल भी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हो, बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये किस, जो फाइब्रस जॉइंट्स होती हैं वो तो क्या होती है, इमूवेबल, बिल्कुल फिक्स होती हैं। ये क्या करती हैं, मूव नहीं कर सकती है। और जो कार्टिलेजिनियस होती है वो सेमी मूवेबल यानी स्लाइटली मूवेबल होती हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकती हैं। और जो साइनोवियल होती हैं वो क्या होती है, फ्रीली मूवेबल होती हैं। वो क्या करती है, आसानी से, और मतलब मूव करना मतलब इधर उधर जाना, ये नहीं कि इधर उधर खिसक जाना। मूव करना मतलब हल्का अपनी अपनी पोजीशन पे इधर उधर थोड़ा सा चले जाना। लेकिन जो फाइब्रस होती है वो बहुत ही फिक्स होती है, वो अपनी जगह से हिल भी, मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती। और ऐसे जो कार्टिलेजिनियस होती हैं वो थोड़ा बहुत मूव कर सकती। देखो अब किस तरीके से ये रहते हैं, देखो। अब मैंने क्या कहा था, जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एक तो हमारे क्रेनियम यानी स्कल में होती हैं। अब जॉइंट्स देखो हमारे शरीर में कैसे कैसे जॉइंट्स होते हैं, देखो कहाँ कहाँ पर जॉइंट्स होते हैं। देखो जैसे शोल्डर में होता है जॉइंट्स, एल्बो में होगा, स्पाइन में होगा, हैंड में, फुट में, एंकल में, हिप में, नी में, हर जगह जॉइंट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से जॉइंट्स होंगे। और जो ये, जैसे शोल्डर जो ज्वाइन होता है उसका नाम क्या होता है, हिप जो ज्वाइन होता है उसका क्या नाम होता है, तो सबके क्या होता है, यहाँ पर नाम भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में देखो, इधर पर ज्वाइंट है, इधर पर ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है। मतलब कि हमारे क्या है, जितनी भी बोन्स हमें दिख रही हैं वो आपस में कनेक्ट किससे हो रही है, इन ज्वाइंट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फाइब्रेट जॉइंट्स के बारे में। ये फाइब्रेट जॉइंट्स जो होती हैं वो इमूवेबल होती है, मैंने बताया था, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैंने कहा था ये किस में होती है, स्कल में होती है। तो स्कल में कितनी बोन्स होती है, 8 बोन्स होती हैं। तो उन ये जो 8 बोन्स होती है ना, ये जॉइंट्स के द्वारा इतनी स्ट्रांगली जुड़े रहती है, तभी तो ये हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यही जो जॉइंट्स के इतने स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं कि ये हमारे क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन करते हैं, बिल्कुल नहीं मूव कर सकते हैं। और कहाँ पर मिलते हैं, प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स होते हैं, फिक्स होते हैं, कवरिंग होती है इनकी। ये देखो, जैसे ये क्या हो गई, 1 2 3 4 5, ये टू टू है। तो 4 5 6 7 8, जो ये 8 जो क्रेनियल बोन्स हैं
वो कैसे होती है देखो, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर इस जॉइंट्स को दिखाऊं, इसको जूम करके दिखाऊं, तो ये इस तरीके से ये जॉइंट्स होते हैं। और ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होता है, फाइबर फॉर्म में होते हैं। और इतना डेंस फॉर्म इनका होता है कि ये उससे अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले। और और डेंस फाइबर आर प्रेजेंट, जो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो फाइबर्स यहाँ पर होते हैं ये बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, जो आपस में एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से जकड़े रहते हैं और कभी भी हिलने नहीं देते हैं, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये तो क्या था फाइब्रस, ये तो क्या था फाइब्रस जॉइंट्स जो बहुत स्ट्रांग थे और बोन्स के बीच में मिलते हैं, फिक्स रहते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है बहुत टफ होती है। और जो डेंस फाइबर होता है वहां पर मिलते हैं, हमें मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बिटवीन स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन के बीच में क्या होते हैं, हमें फाइब्रस जॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि स्कल बोन में कौन से जॉइंट्स मिलते हैं, तो कौन से मिलेंगे, फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। ठीक है, कार्टिलेजिनियस क्या होते हैं, ये कार्टिलेज के बने रहते हैं और ये क्या करते हैं, कनेक्टेड टू बोन्स विद कार्टिलेज, जो दो बोन्स होती है ना, उनको क्या करते हैं, कार्टिलेज से ज्वाइन करते हैं। मतलब यहाँ पर जो ज्वाइंट्स होगा वो कार्टिलेज का बना होगा। जैसे क्या हो गई, ये दो बोन हो गई, तो यहाँ पर जो कवरिंग होगी वो क्या किसकी होगी, कार्टिलेज की। ठीक है, ये जो जॉइंट्स होंगे वो कार्टिलेज के बने होंगे और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को फिक्स करेंगे। इसीलिए क्या होते हैं, ये थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, हल्के से सेमी मूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। किस तरीके से देखो, ये ये जो दिख रहे हैं ना, ये वर्टिब्रल कॉलम है जिसको हम बैकबोन कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स दिख रहे हैं इस तरीके से, इनको कहते हैं वर्टेब्रे। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, दो वर्टिब्रेट के बीच जो जॉइंट्स होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेज जॉइंट्स से ये अटैच होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज जॉइंट्स कहते हैं। हर किसी में देखो, इधर इधर इसके बीच क्या होगा, कार्टिलेजियस जॉइंट, फिर इसके बीच में कार्टिलेजियस जॉइंट। तो ये किससे जुड़े हैं आपस में, कार्टिलेजियस जॉइंट से जुड़े हैं। ये कौन से, वर्टिब्री। और एक क्या कहा था मैंने, बिटवीन फीमर एंड कोलेक्स, देखो जिसको हिप जॉइंट्स कहते हैं। ये ये देखो, ये क्या हो गया, फीमर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गई पूरी फीमर और ये हो गया कॉलेक्स। तो इसको कहते हैं हिप जॉइंट। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेल्विक बोन है उसको क्या कहें, पेल्विक बोन और फीमर के बीच जो जॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम, हिप जॉइंट। ठीक है, एक ये हो गया। तो इसका मतलब जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक तो वर्टिब्रल, और कहाँ मिलते हैं, जो ये बिटवीन द फीमर एंड कोलेक्स पार्ट। ठीक है, तीसरा आता है अब जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये होती है साइनोवियल जॉइंट। ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके जो जॉइंट्स के बीच में थोड़ा क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड एक तरल चीज यहाँ पर होती है जिसकी वजह से क्या होती है, बोन्स आपस में आराम से फ्रीली मूव कर पाती हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बॉल सॉकेट जॉइंट्स। बॉल सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है, जैसे एक कोई बॉल है और उसमें एक सॉकेट है। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि कोई भी चीज, जैसे एक आपने समझ लो बॉल है, उसको आपने ऐसे आधा कट कर दिया और उसके ऊपर से आप आराम से किसी चीज को रख पा रहे हैं, यानी क्या हो गया, वो सॉकेट हो गया। जैसे आप वो स्विच में भी वो डालते हैं ना, तो वो क्या होता है, बॉल, और वो आराम से चले जाता है आपका। तो उसी तरह जैसे ये, इसको कहते हैं शोल्डर। शोल्डर है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बॉल हो गई, और ये क्या हो गया, एक सॉकेट हो गया, यानी ये इसके अंदर फिक्स है। इस तरीके से देखो, इस फिगर को देखो, ये तो क्या हो गया, पूरा बॉल हो गया। ये क्या है, एक बॉल है, और यहाँ से ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन है, यहाँ से क्या हो रही है, फिक्स हो जा रही है। ठीक है, ये फिक्स हो जा रही है। और ये क्या कर रही है, इधर उधर, जैसे हमारा शोल्डर है, इधर 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 मूव कर पा रहा है ना। ये क्या है, ये एक बोन है और ये भी एक बोन है। तो ये वाली बोन के अंदर ये क्या हो रही है, एक पूरी तरह फिक्स हो जा रही है, देखो। ठीक है, ये इस तरीके से ज्वाइंट हो रहे हैं कि आपस में इस तरीके से फिक्स हो जा रहे हैं और उसको पूरा मूवमेंट करने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर होगी, एक तो कहाँ होगी देखो, एक तो शोल्डर पे होगी। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट होगा। ये एक दिख रहा है आपको, इसमें ये बिल्कुल पूरी तरह फिक्स है शोल्डर में। और एक कहाँ होगी, थाई में, जो नीचे थाई बोन होती है ना, फीमर। और यहाँ पर क्या हो गया, जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को कौन जोड़े रखा है, देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, एक तो हमारे शोल्डर पर और एक हमारे ये हिप बोन के पास में। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये बिल्कुल याद रख लेना, एक हमारा कंधा और एक हमारा
हिप बोन के पास, ठीक है। अब आएगा हिंड जॉइंट। हिंड जॉइंट क्या होता है? हिंड मतलब क्या? हिंड जॉइंट, हिंड का मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका मतलब होता है कब्जा। आपने दरवाजे में देखे हैं ब्लेड टाइप की पतली सी लगी रहती है, वो क्या होता है? दरवाजा क्या करता है? जिस भी दरवाजे में वो हिंज लगा होगा तो वो क्या करेगा, आसानी से खुलता है ओनली वन डायरेक्शन में। कोई कोई डोर आपने ऐसे देखे होंगे, कोई कोई डोर ऐसे देखे होंगे जैसे जो ग्लास के होते हैं उसमें हिंज नहीं लगा होता है, तो वो क्या करते हैं, इधर भी चले जाते हैं इधर भी चले जाते हैं। लेकिन जिस भी दरवाजे में हिंज लगा होगा वो कौन, केवल एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर भी वही है, हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, केवल एक डायरेक्शन में जो मूव करवाते हैं। देखो जैसे ये कोई एक क्या है, एक बोन है, एक ये नीचे है, तो ये क्या करेगी, केवल एक डायरेक्शन में करेगी। मतलब कंपेयर करो, जैसे एक कोई भी दरवाजा है उसमें हमने यहाँ पर हिंज लगा दिया, तो ये इधर करेगा बस इस एक साइड को, मतलब वो एक ही साइड को जाएगा, पीछे को पूरा नहीं जा पाए, ठीक है। ओनली मूव्स वन डायरेक्शन। जैसे एल्बो, ये एल्बो है, ये समझ लो ये क्या है, एक बोन है, इधर को जा रहा है, बस ओनली वन डायरेक्शन, ये पीछे को तो नहीं जा पा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक ही, जहां पर भी एक डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, वो किसकी वजह से, हिंज जॉइंट की वजह से। और जैसे क्या नी, घुटना देखा है आपने, एक ही डायरेक्शन को कर सकते हो ना, एक्सरसाइज करते हो, ऐसा उल्टा तो नहीं कर पाते हो, नहीं हो पाता है। इसी तरह फिंगर्स, फिंगर्स भी देखो वन डायरेक्शन में जा रही है, पीछे को तो नहीं जा पा रही है, पीछे को आप कितना ही कर लो, पीछे को जितना करोगे तो वो टूट ही जाएंगे, लेकिन आगे को बहुत इजीली जा रही है, किसकी वजह से, हिंज। ऐसे ही पैर में टोज, टोज भी ऐसे हो सकते हैं लेकिन पीछे को नहीं जा सकते। तो जहां पर भी आपको लग रहा है कि जो जो डायरेक्शन ओनली वन साइड हो रही है उसको क्या कहेंगे, हिंज जॉइंट्स, ठीक है। इसको आप वो दरवाजे वाले एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद जो प्राइवेट जॉइंट्स को क्या कहते हैं, नो जॉइंट्स भी कहते हैं, इस तरीके से, ये देखो नो, अगर आप नो कहोगे तो कैसे होगा, नो, यानी क्या हो रही है, यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं वो, ठीक है। ये जैसे ये देखो, ये क्या कर रखा है, ये एक बोन है, ये इस तरीके से इसमें फिक्स है, और ये इधर 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 इधर, ठीक है, नेक बोन। और रेडियस और अल्ना भी होती है, ये वाली रेडियस अल्ना भी करती है, इधर इधर इधर, ठीक है। तो ये दो इसके एग्जांपल हैं, ये भी याद कर लेना। उसके बाद होती है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग मतलब क्या होता है, इस तरीके से फिसलना या स्लाइड करना। ये क्या होती है, देखो कार्पल्स, मैंने क्या बताया था, जो रिस्ट एरिया होती है कार्पल्स के बीच में होती है, ये सारी क्या करती हैं, आपस में ग्लाइड कर लेती है, ये देखो कर रही है इधर उधर ग्लाइड। तो ये क्या होती है, जो कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। और टार्सल्स, टार्सल्स मतलब पैर का जो, जो जैसे यहाँ पर रिस्ट होती है तो पैर में जो एंकल के आगे जो पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, टार्सल्स। तो ये इनके बीच में होती है ग्लाइडिंग, ये क्या करती है, ग्लाइड करती है, स्लाइड करती है। उसके बाद होती है एलिप्सॉइड जॉइंट्स, ठीक है। एलिप्सॉइड जॉइंट्स कहाँ होती हैं, ये तो हमने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ पर कार्पल्स, तो जो एलिप्सॉइड होती है वो होती है मेटाकार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स। और जो फिंगर्स यानी जो फेलेंजेस होती है, मैंने डिजिट्स भी कहते हैं कहा था इसको, वहां पर क्या होती है, एलिप्सॉइड जॉइंट्स। क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यही क्वेश्चन आता है कि मेटाकार्पल्स के बीच में कौन सी जॉइंट्स होते हैं, जो जो फिंगर बोन्स होते हैं या जिनको फेरेंजेस कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं, उनके बीच कौन सी जॉइंट्स होती है, तो उनके बीच क्या होती है, एलिप्सॉइड जॉइंट्स, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट है सैडल जॉइंट्स। अब सैडल जॉइंट्स क्या होते हैं, जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ठीक है, कार्पल्स और जो मेटाकार्पल्स होती हैं, जो ये फिंगर्स होती हैं, उनके बीच जो ये ओनली थंब वाला पार्ट, वहां पर कौन सी होती है, सैडल जॉइंट्स होती है। तो देखो अब एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं उनको ऑर्थोज भी कहते हैं, और जो जॉइंट्स की स्टडी होती है उसको ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। जो फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल होते हैं, और जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं वो सेमी मूवेबल यानी स्लाइटली मूव कर पाते हैं। लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं, और ये ये बहुत टाइप के होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। जो फाइब्रस होते हैं वो तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, टीथ और स्कल में। और जो कार्टिलेजिनियस होता है वो रिब्स और बैकबोन में, जो मैंने बताया था वर्टिब्री के बीच। और जो साइनोवियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जो साइनोवियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं,
एक होता है बॉल एंड सॉकेट, एक होता है हिंज जॉइंट, एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, एक होता है पाइवेट जॉइंट्स, एक होता है एलिप्सॉइड जॉइंट और एक होता है सैडल जॉइंट्स। और बहुत इजी और बहुत ही मींस डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस जॉइंट्स का नाम क्या है, कि ये जॉइंट्स कहाँ पर मिलता है, जो मूव करती हैं उसको क्या क्या वो कौन सी होती हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जो फ्रीली मूव करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो फ्रीली मूव करती हैं वो कौन से जॉइंट्स होते हैं, वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। जो स्लाइटली करते हैं वो सेमी मूवेबल होते हैं, जो स्लाइटली करते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, और जो बिल्कुल जो फिक्स रहते हैं मूवमेंट जिसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, ठीक है। देखो, अब जो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है वो कहाँ पर मिलता है, मैंने अभी बताया था कि वो कंधे में मिलता है और हिप वाले पार्ट में मिलता है। जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, स्कल में मिलते हैं। और वैसे ही जो हिंड जॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, सैडल जॉइंट होता है वो कहाँ पर मिलता है, जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होता है वो कहाँ पर मिलता है, देखो रिब में मैंने अभी बताया था वर्टिब्री के बीच में मिलता है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, सारा नहीं, आप अपनी बॉडी में इसको ऐसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप पढ़ सकते, अब आप क्या पढ़ सकते हो अपने हिसाब से क्या पढ़ सकते हो, कि ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं यानी शोल्डर में। उसके बाद जो एल्बो वाला पार्ट है उसमें हिंड जॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद जो मेटाकार्पल्स और फिंगर्स के बीच क्या होती हैं, एलिप्सॉइड होती हैं। और जो कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में होती हैं वो ग्लाइडिंग होती हैं। तो इसी तरीके से आप खुद को भी एक बार अपने हाथ में भी आप दो तीन बार इसको बोलेंगे कि यहाँ पर शोल्डर होता है, यहाँ पर शोल्डर में क्या होता है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है, यहाँ पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होते हैं, यहाँ पर रिंग ज्वाइंट्स होते हैं, यहाँ पर एलिप्सॉइड ज्वाइंट्स होते हैं। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा और बहुत ही इजी टॉपिक था, और जिसने जिसने स्केलेटन सिस्टम पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा है उसको तो आज ये और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसको एक दो बार आप रिपीट कीजिए और आपको यहीं पर ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और जिसने भी पुराने जो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। और आज आज ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट्स होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।